वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम 3.4 के इंट्रोडक्शन की सेकंड वीडियो कर रहे हैं जी। सेकंड में है इन्वर्टिबल ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल का मतलब होता है जी इन्वर्स निकालना। क्या होता है जी इन्वर्स निकालना? छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपको 6-7 क्लास में से क्वेश्चन करे होंगे। इन्वर्स वैसे दो प्रकार के होते हैं जी, एक एडिटिव इन्वर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। यहाँ पे बात होगी सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, ठीक है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ जी, 2 का क्या बताओ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम क्या करते थे, 2 अपॉन कितना है जी 1, इसको उल्टा कर दिया करते थे, 1 अपॉन कितना हो गया 2। अब फायदा क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या थी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता था जी जिसकी आप गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करो। गिवन नंबर 2 था, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया 1/2, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन, यानी आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स भी वही होगा, लेकिन यहाँ 1 नहीं आएगा। यहाँ पर जो आएगा ना आंसर, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी आपके पास है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप डेफिनेशन, लिखोगे इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स की। क्या लिखोगे आप? इफ ए इज, सबसे बड़ी पहली कंडीशन होनी चाहिए मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है, किसी और मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी of same order such that, चाहे a मल्टीप्लाई बाई बी कर लो, चाहे b मल्टीप्लाई बाई a कर लो, किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब आई, समझ आ गया? देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A and denoted by A इनवर्स। A की पावर -1 है जी, A इनवर्स। इसका मतलब समझिएगा, कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनवर्स निकालने के लिए आपके पास मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, एक और कोई मैट्रिक्स होगी B वहां पर, जिसका ऑर्डर क्या होगा? सेम। यानी दूसरी बड़ी बात ये समझ आ गई, पहली समझ तो ये आएगी इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? स्क्वायर। दूसरी बात ये समझ आ गई कि जब इन्वर्स निकालोगे, इन्वर्स का ऑर्डर क्या आता है जी? सेम। जैसे आप 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखे, उसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स का भी ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। 3/3 दे रखी, उसका भी क्या आएगा? 3/3 आएगा, ठीक है जी। सच दैट, इस प्रकार होती है, चाहे ए गुणा बी कर लो, ए पहले लिख लो, चाहे बी बाद में लिख लो, चाहे बी पहले लिख लो, चाहे लिख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था नंबर के केस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की मल्टीप्लाई 1 आती है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या आएगी? आइडेंटिटी आएगी। देन बी इज कॉल्ड, ए तो दे ही रखा था आपके पास, और वो बी क्या बन जाएगा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स करोगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास? आई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। नंबर के केस में मैंने आपको बताया था 2 इंटू 1/2 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन मैट्रिक्स के केस में इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? है ए आई आएगा। समझ आ गया आपको? तो ए और बी कर लो, चाहे बी गुणा ए कर लो, कितना आएगा? आई। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो बी क्या कहलाएगा जी? बी कहलाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको नोट किससे किया जाएगा? ए की पावर -1 से। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये 2-3 कंडीशन, ठीक है जी। इसके निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जी, थ्योरम, ठीक है। थर्ड थ्योरम जो दे रखी है आपकी थर्ड इस चैप्टर की, थर्ड थ्योरम देखो जी क्या दे रखी है। थ्योरम 3 कह रही है जी आपकी, थ्योरम 3 है जी आपकी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स को लेके। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब होगा जी? कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालो, ठीक है, वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, देन इट इज यूनिक। यूनिक का मतलब एक ही वैल्यू होगी, ये नहीं है कोई और बच्चा उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कुछ और निकाल देगा, दूसरा कुछ और निकाल देगा। इन्वर्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? एक ही आएगी, अलग अलग नहीं हो सकती किसी एक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है जी। यानी किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कितना होता है? एक ही होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको ये बात? ये थी आपकी इंपॉर्टेंट जो थी थ्योरम नंबर 3। अब आपको कुछ एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे इन्वर्स निकालने का तरीका, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो आज हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो आपको कल ऑपरेशन बताए गए थे उनकी हेल्प से। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी, बता दिया जाएगा कि इसका इन्वर्स निकालो, और कौन से ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में या तो आप रो वाला यूज करोगे, अगर आपने सिर्फ या तो रो पे ऑपरेशन लगाओगे या फिर कॉलम पे ऑपरेशन लगाओगे, तो आपसे ये हो सकता है क्वेश्चन लिखा हुआ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपकी मर्जी है, चाहे पूरा क्वेश्चन रो से कर लो चाहे पूरा क्वेश्चन कॉलम से कर लो। ठीक है, ऑपरेशन आपको बता दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन में दे ही दिया जाएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालो बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज करना है, रो वाला, और लिखा आ जाए कॉलम मैट्रिक्स से, सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज करोगे, कॉलम मैट्रिक्स से। इसमें एक आपको दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका 23 देखते हैं एनसीईआरटी का, ए इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास है 1 2 और 2 -1, ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा गया इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालो, क्या निकालो जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स। एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे जी, ए इज इक्वल टू होता है आई इंटू ए। अब आप ये बात कहोगे तो ये कैसे होगा, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये बात मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। इधर ये मैट्रिक्स बताओ क्या है, 1 2 2 -1। आई मैट्रिक्स बताओ, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की आई लोगे, 1 0 0 1। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें आपको पता है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जो आप जिसमें आपका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। और ए बताओ कितना है, 1 2 2 -1। अब इधर वाले की मल्टीप्लाई करो जी, इसको ऐसे निशान लगाओ, इसको ऐसे निशान लगाओ। 1 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ। फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो +0 हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। फिर 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, तो 0, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, तो 2 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -1। इधर भी यही है कि नहीं है जी आपको, यानी ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बात बताओ, ये बिल्कुल सही है कि नहीं है, ए इज इक्वल टू आई है। तो बस यही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। ठीक है, आपके पास ए दे रखा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है जी। ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, दोबारा नोट कर लीजिएगा, 1 2 और 2 -1, ये दे रखा है आपके पास। ठीक है, अब करना क्या है जी, वी हैव, आपके पास क्या होता है जी, ए इज इक्वल टू होता है आई इंटू ए, ये बात समझ आ गई आपको। ए इज इक्वल टू क्या होता है जी, आई इंटू ए। अब ए की वैल्यू पुट करो जी, ए की वैल्यू इधर वाले की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 1 2 2 -1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करो 0 1 1 सॉरी 1 0 0 1, ये ए की वैल्यू पुट कर दी, ये आई की वैल्यू, ये ए की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब आप कहोगे क्यों नहीं करनी, करोगे तो फिर वही बन जाएगा, अभी तो आपको प्रूव करके दिखाया था, हमें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं जी। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं पुट करनी, ये वैल्यू यू की यूज करनी है। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करूंगा जी, मैं इस मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा के आई बनाने की कोशिश करूंगा जी। क्या बनाने की कोशिश करूंगा, आई, वही ऑपरेशन सेम इस पे लगते रहेंगे। ये तो ए बैठा हुआ है, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। क्या बन जाएगा जी, ए इनवर्स, क्योंकि अभी आपको बताया था ए इंटू ए इनवर्स करोगे तभी तो आई बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी मैं इस मैट्रिक्स को आई बनाने की कोशिश करूंगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, चाहे आप रो वाला यूज करो चाहे आप कॉलम वाला यूज करो, वही ऑपरेशन सेम इस पे लगते रहेंगे। ये ए यूं का यूं लिखा जाएगा, यानी ये बाद में जब ये आई बन जाएगा तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा जी। समझ आई कंसेप्ट, आपको डेफिनेशन से यूज करा है। तो आई बनाने के लिए देखो आप लिख सकते हो, आई क्या होती है, 1 0, रफली लिखा है मैंने एक बार आपका यहाँ पे, यानी ये पहला एलिमेंट, इसको बनाने की कोशिश करो 1, यहाँ तो पहला एलिमेंट पहले ही क्या है जी, 1 है, ये समस्या खत्म होगी जी। दूसरा काम क्या होगा, पहले ये 0 बनाओ, ये क्या बनाओ, पहले कॉलम वाइज सोल्व करते रहो। पहला तो 1 था ही, यहाँ पे 1 है ही, इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 0। इसको 0 कैसे बनाओगे, मैंने ऑपरेशन लगाना है जी रो के ऊपर, मैंने ऑपरेशन लगाया R2 के ऊपर, किसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, R2 के ऊपर। इसको 0 कैसे बनाऊंगा, 2 में से मैं 2 घटा दूं, 2 में से मैं क्या घटा दूं, 2, यानी 2 कौन है आपका, R2, इसमें से मैं माइनस कर दूं ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ क्या कर दूं जी, R1। समझ आ गया आपको, ये ऑपरेशन लगाया, ये इधर लगेगा, ये इधर, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। क्या R1 में कोई चेंज किया जी आपने, नहीं किया, तो R1 लिखो यूं की यूं, यानी 1 2, इधर भी R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 0, इधर ए यूं का यूं लिखा जाएगा। R2 देखो कितने यहाँ पे 2, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करोगे तो ट्वाइस ऑफ 1 करोगे तो कितना आएगा 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। ये और बताओ जी, ये -1 है ही, R2 करो, सारे एलिमेंट पे होगा ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे, आपको पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया भी था पिछली वीडियो में। तब देखो -1 और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा तो कितना होगा, ये माइनस का 5। ठीक है जी, ये काम यहाँ पे करो, 0 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 बनेगा, ये 1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 करोगे तो 1 ही रहेगा। आपको ये बात समझ आ गई, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत होता आपको, ठीक है। अब अगला काम क्या होगा जी,
इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया। अगला काम होगा इसको 1 बनाओ, इसको क्या बनाओ 1 बनाओ, इसको 1 बनाने की कोशिश करो। ये 1 कैसे बनेगा जी, ये 1 बनाने के लिए मैंने तरीका अपनाया, R2 पे ऑपरेशन लगाया जी, R2 को डिवाइड कर दिया -5 से, R2 डिवाइड बाय क्या कर दिया -5 से। मैंने आपको बताया था आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी रो को। क्या R1 में कोई चेंज किया जी, नहीं किया। R1 क्या बनेगी आपके पास 1 2। अब 0 को किसी से डिवाइड कर लो 0, -5 को -5 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 1। इधर बताओ जी R1 में तो कोई चेंज है ही नहीं आपका। इधर R2 को डिवाइड किया 5 से, -5 से, तो -2 को -5 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, और ये क्या हो जाएगा -1/5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे ए आपका यूं का यूं क्लियर। अब काम क्या होगा आपका, इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया, फिर इसको 1 बना दिया, अब इसको 0 बनाओ। इसको क्या बनाओ 0। इसको 0 कैसे बनाओगे, हम R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। R1 पे ऑपरेशन क्या लगाओगे आप, अगर आपने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, R1 कितना है यहाँ पे, यहाँ देखो एक बार 2 है, इसमें से इसका ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस कर दो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो एक बात बताओ, क्या आपने R2 पे कोई चेंज किया है, R2 पे सिर्फ ऑपरेशन किस पे लगाया है R1 पे, तो R2 तो यूं की यूं लिख दो पहले आप। इधर बताओ कितनी है 2/5, इधर कितनी है 1/5, और ये क्या है आपके पास, ठीक है। करो जी ऑपरेशन लगाओ, 1 माइनस R1 कितना है पहले के लिए 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, 1 - 0 कितना रहेगा 1। ध्यान रखना ये चेंज ना हो जाए कहीं, जो आपने 1 0 1 बनाया ये चेंज नहीं करना। अब ये बताओ जी ट्वाइस हो गया, R1 की वैल्यू 2 होगी, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे कितना है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 × 2 कितना हो जाएगा 0, बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर और करो सोल्व, यही R1 कितना है 1 माइनस ट्वाइस करो इसका 2/2 को 2/5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 आएगा। सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम कितना आएगा 5, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 4, कितना बचेगा 1/5। मुझे नहीं लगता आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी कोई, तो कितना आंसर आएगा जी यहाँ पे 1/5। अब बताओ आगे, ये जी 0 माइनस 0, ये सॉरी माइनस के 1/5 माइनस का 1/5 था, ये था 0 माइनस, और माइनस ये पहले से तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 0 प्लस 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5, तो 0 में कुछ जोड़ो आंसर सेम आ जाएगा 2/5। तो आंसर क्या, अब देखो जी कंसेप्ट वो यूज हो गया, ये बन गया I, ये बन गया A, तो इसका मतलब ये क्या पड़े आप A इनवर्स। सो यार ये लिख के, सो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 1/5 2/5 2/5 -1/5। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें जी, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन किया सिर्फ और सिर्फ रो पे ऑपरेशन लगा के। अब मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करूँगा जी कॉलम पे भी ऑपरेशन लगा के, ठीक है। कंसेप्ट वो यूज़ किया, A = I, ऑपरेशन लगाते गए, इनको 1 0 0 1 की फॉर्म में बनाते गए, अपने आप वही ऑपरेशन सेम इस पे लगते रहे। जब लास्ट में ये I बनी तो ये अपने आप क्या बन जाएगी, इधर वाली इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो जी, ठीक है। अब वही सिस्टम हम दोबारा यूज़ करेंगे जी कॉलम के लिए। जरूर नहीं आप किसी क्वेश्चन को रो से कर सकते हो, आप क्वेश्चन कॉलम से भी कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसी क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ कॉलम पे, और फिर सोल्व करके बताऊँगा आपको इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब देखो कॉलम पे भी वही काम होगा, रफली आप लिख लो 1 मिनट के लिए, रफली है जी, लिखना नहीं आपको फेयर कॉपी में, आप किसी रफ पेज पे लिख दो। ये 1 बनाना है सबसे पहला काम, तो ये 1 है ही, फिर उसी कॉलम में ये कितना है 0, उसमें ये कितना है जी 0। अब ये पहले जब हमने रो पे ऑपरेशन लगा रहे थे इसको 0 बना रहे थे आप, ठीक है। अब की बार इसको 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार ऑपरेशन ऐसे लगने हैं जी कॉलम में। तो अब की बार कॉलम पे ऑपरेशन लगाओगे तो इसको 0 बनाओगे। ये कौन सा कॉलम है C2, C2 पे क्या ऑपरेशन लगाओगे C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, क्योंकि इसको ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। रो में तो ऐसे चल रहे थे हम, कॉलम में ऐसे 0 बनाना पड़ेगा आपको। अब बताओ जी, अब देखो क्या कॉलम फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज किया आपने, सिर्फ C2 पे ऑपरेशन लगाया तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, 1 2, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं 1 0। कॉलम सेकंड में चेंज आया 2 माइनस इसका ट्वाइस करोगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0। ये ऑपरेशन नीचे भी लगेगा -1, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस का हो गया ये, -1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा -5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसी तरह देखो जी 0 - 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का, कोई डाउट नहीं। इसी तरह 1 - 0 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये जी इंटू क्या गए ये लिखते जाना है जी। अब अगला काम क्या होगा जी,
आपने 1 0 फर्स्ट रो क्लियर कर ली कॉलम ऑपरेशन से। अब अगला काम होगा, अगले में 1 बनाओ, तो पहले ये 1 बनेगा, यानी ये 1 बनेगा। ये 1 कब बनेगा, जब मैं ऑपरेशन रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉलम की बात कर रहा हूँ, यानी C2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, C2 को डिवाइड कर रहा हूँ -5 से, C2 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ -5 से, ठीक है। तो अब डिवाइड करो, क्या कॉलम फर्स्ट में चेंज किया आपने, कोई नहीं किया, तो कॉलम फर्स्ट क्या बनेगा 1 2। इसको 0 को -5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, -5 को -5 से डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा 1, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉलम फर्स्ट में कोई चेंज नहीं 1 0, -5 से डिवाइड किया -2 को, तो -5 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 2/5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/5 इंटू ए। यहाँ तक डाउट, ये भी 1 बन गया आपका, ये 1 0 1। अब इसको क्या बनाना है आपको, अब इसको 0 बनाना है जी, आंसर आ ही जाएगा आपका। इसको 0 कैसे बनाओगे खुद सोचो, ये कौन से कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, कौन सा कॉलम है जी, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगेगा, क्या लगेगा, फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट लिख रहे हो तो यहाँ फर्स्ट ही लिखा जाएगा, यहाँ सेकंड लिख रहे हो तो यहाँ सेकंड ही लिखा जा रहा है। देखो जी, फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर दो, क्या कर दो, ट्वाइस ऑफ सेकंड कॉलम, इसका ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, बन जाएगी अपनी बात। तो करो जी, सेकंड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं हमारा, सेकंड कॉलम तो यूँ का यूँ लिखा है, सेकंड कॉलम 2/5 -1/5। यहाँ क्या आपके पास, फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है माइनस, अब 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 करोगे तो ट्वाइस ऑफ C2 कितना 0, तो 1 - 0 कितना रहेगा 1, 2 माइनस करोगे तो 2, तो कितना आ जाएगा 0, इधर और करो जी। अब 1 माइनस 2/5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5, और अभी अभी बताया था आप कैल्शियम लोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1/5, यानी ये आंसर कितना आएगा 1/5। अब ये बताओ, ये कितना है 0, सॉरी यहाँ देखो, ये कितना है 0, 0 माइनस करोगे ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो 0 + 2/5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है, बोलो जी। 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये था आपका। अब बताओ वही कंसेप्ट, ये बन गया I, ये बन गया क्या A इनवर्स, ये क्या है आपका A, ये A भूलना नहीं है जी, हर बार साथ साथ लिख के चलना है, यानी A इनवर्स की वैल्यू बताओ, वही आगे कि नहीं आगे 1/5 2/5। अगर कोई माइनस प्लस की गलती हो जाए तो देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा जी A इनवर्स आपका, यानी इनवर्स आप मैट्रिक्स का निकाल सकते हो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आज हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स की, कल हम क्वेश्चन करेंगे जी आपके एक्सरसाइज 3.4 के 2/2 मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के। बाकी अगर आप ट्राई करना चाहो तो पहले मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन आराम से होंगे जी, जो 2/2 मैट्रिक्स के और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप वो ट्राई कीजिएगा जी, और अगर आपकी कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करो जी उसी दिन, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए तो उसके अंदर आपके डाउट सेक्शन को कवर कर लिया जाए, ठीक है। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे जी, ठीक है। तो कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट दे रही है उसको फॉलो करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, पहली बार देख रहे हो तो, और शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सुरक्षित रहें जी, सेफ रहें, घर वालों को भी सेफ रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।